ये बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं जिनको कोसते थे, आज उनको बड़ा दुलार करने का मन कर रहा है। कुलदीप सेंगर पे तो बलात्कार का तो मामला था, बताइए चला कहीं? भाई अपने जाति के है ना। विजय मिश्रा की गर्दन पकड़ के मैं कह रहा हूँ बाहुबली कोई भी हो, अगर गलत है उसको कर दो, उनके बेटे को भी जेल में। आपने देखा किस तरीके विकास यादव को, चलो ठीक है अपराधी था, उसके लिए दंड मिलना चाहिए, लेकिन जो दूसरे हैं उन अपराधियों पे तो दंड होना चाहिए। आपने वहां मुआवजा क्यों नहीं दिया? आपने खोड़ा में तो दे दिया। खोड़ा में इसलिए दे दिया कि हिंदू मुस्लिम का एंगल बन जाए, वो प्रचारित हो, वहां से कुछ मिलने वाला थोड़ी था। ब्राह्मण तो वोट बैंक है, अंधभक्त है अभी बीजेपी का, तो ब्राह्मण तो वोट दे ही देगा, तो क्या फर्क? आपके लिए क्या है? हमारे लिए ब्राह्मण जनेश्वर मिश्र ने जिस पार्टी को स्थापित किया, जब हमारी सरकार थी तो हमारी तमाम योजना जनेश्वर मिश्र के नाम पे थी। लखनऊ में आप जाइए, लखनऊ में जाकर के एशिया का सबसे बड़ा अगर पार्क बनाने का काम किया तो अखिलेश यादव सरकार ने किया जनेश्वर मिश्र में। अब इस सरकार की अगर हम बात करूं, एक छुट्टी थी परशुराम जयंती की, जिनको ब्राह्मण अपना आराध्य मानते हैं उनकी छुट्टी भी इस सरकार ने रद्द कर दी। तो पूजा जी देखिए, ये चूंकि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को कैसे इस्तेमाल करती थी ये पूरा प्रदेश जानता है, और अगर कोई अपराधी है तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी कास्ट का हो सकता है। और कानून जब काम करता है वो जाति देख के काम नहीं करता, कानून अपना काम अपने हिसाब से करता है। अगर आपने जैसा क्राइम किया उस हिसाब से। रही बात बुलडोजर चलाने की, मेरे भाई को बता दूं मैं कि जेवर में भी बुलडोजर चला था, जिस बच्चे की हत्या हुई उसका घर उसके जो घर टूटा वहां पर सारी चीजें हुई, इसमें सारी तोड़ा गया, वो भी ये कैसे 300 खत्म, और यहाँ का पूरा देखो ये कैसे साबित होगा कि किसका घर टूटा नहीं टूटा? ना आप तोड़ने जाएंगे ना मैं तोड़ने जाऊंगा, तोड़ने तो प्रशासन ही जाएगा ना, प्रशासन ही तोड़ेगा ना। तो मेरा मानना यह है कि अब ब्राह्मण ठगा सा महसूस कर रहा था कि जो इनके साथ हुआ सारी चीजें। आप देखिए समाजवादी पार्टी की पूरी सारणी उठा के देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन आपको डेंट करेगा कि नहीं? हमें क्यों डेंट करेगा? हम तो काम कर रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और देखिए कानून व्यवस्था की हालत देख लीजिए और सारी चीजें देख लीजिए, वहां कोई परेशानी नहीं है। पर लेकिन जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण इधर है ब्राह्मण उधर है, ब्राह्मण समझदार है, 115 से 150 सीटों पे 220 सीटों पे असर डालता उत्तर प्रदेश में, और जब चुनाव आता है तभी ब्राह्मण क्यों याद आता, उससे पहले क्यों नहीं याद आता? भाई आप देखिए ना, आप उससे पहले भी याद कीजिए ना। अब आपने एक माता प्रसाद पांडे जी को बना के विधानसभा अध्यक्ष उनको विधानमंडल बना दिया उनको। अब माता प्रसाद पांडे बेचारे, उनको यही नहीं पता कि मैं बुजुर्ग आदमी है, जैसे आप समझाओ वैसे चलने लगते हैं। तो उनके नाम पे क्या, उनको क्या आप ब्राह्मणों का नेता मानते हैं? पूजा जी, इन पे एक ब्राह्मण नेता नहीं, ब्राह्मण इतना वोट देता है, बीजेपी पे कोई ब्राह्मण नेता ही नहीं। देखिए आप लीपा पोती करने से काम नहीं चलता। आप ये बताइए कि अगर कोई अधिकारी गलत करता है तो उसको डांटना भी है, चीजें भी करनी है। तो गलत किया तो उन्होंने कहा ना भाई तुमने गलत किया, मैंने बताया कि गलत किया। आप ब्रजेश पाठक की बात कर रहे हैं, आप दिनेश शर्मा की बात क्यों नहीं करते? आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात क्यों नहीं करते? आप लक्ष्मीकांत देखिए मेरा को भी हटा के साइड कर नहीं, अब उनका राज्यसभा मैम देखिए, ये बड़ा बौद्धिक विषय है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के पास इतनी विचारधारा नहीं है। प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, उन्होंने बोला था विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। तो ब्राह्मण किंग मेकर आज से नहीं, लाखों साल पहले से रहा है। एक चाणक्य 10-12% बोलेंगे, 10-12% वोट बैंक है जी, हमारे पास तो 25% है एक धर्म विशेष के। एक ब्राह्मण अकेला है, चाणक्य अकेला था, शंकराचार्य अकेले थे, और तो और 70 साल से जो दुर्भावना, जो कुराज जो है आपका बंगाल में चल रहा था, एक ब्राह्मण अजय पाल शर्मा यहाँ से गया था और पूरा जो वहां पे पुष्पा था ना, उसका फुलौरी बना के बिना चटनी के खा गया। ब्राह्मणों को कम आंकना, भारत भूमि का मैं बताता हूँ, रामायण हो गया, रामचरितमानस, हमारे आराध्य गौ, गीता, गंगा, एक ब्राह्मण वहां पैदा हुआ है। वो देखो सड़क पे बंगाल में शुभेंदु, वो सड़क पे गौ माता की जय कर रहा है। मोदी जी गए गंगा जी में नहाए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। और यही अखिलेश यादव है, ये पहले पत्रकारों से पूछते थे कौन बिरादर हो, मिश्रा। ये ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, जब बोलेंगे तब मैं वीडियो भेज दूंगा।
अब चुनाव, एक मिनट शांत रहिए। अब चुनाव में इन्होंने उद्धव ठाकरे का देख लिया जो हट गए अपने सिद्धांतों से, तमाम नेताओं का, डीएमके का देख लिया जो हिंदुओं के लिए बोलता था, रामचरितमानस स्वामी प्रसाद मौर्य का देख लिया जिन्होंने रामचरितमानस, भारत के सिद्धांत, मातृभूमि, गीता, गौ, गंगा की जो है व्याख्या गलत की, अपशब्द शब्द बोले, उनका देख लिया। अखिलेश यादव को चुनाव के पहले अकल आ गई है, फिर भी मैं बधाई दूंगा। और एक मैं नहीं, हाँ, राजकुमार भाटी, ब्राह्मण हमेशा से किंग मेकर रहा है। शिवाजी महाराज का जब राज्यारोहण होना था तो विवाद हुआ, काशी से एक ब्राह्मण गए थे, उन्होंने बोला था ये सर्वथा उपयुक्त है, इनको जो है राजा बनाया जाए। ब्राह्मण अब ये बोल रहे हैं जी कोई नेता नहीं है। अरे ब्राह्मण केवल राष्ट्र की सोचता है, त्याग की सोचता है। दधीची एक ब्राह्मण थे, उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने शरीर का, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए हमारा धर्म प्रथम है। बीजेपी और सपा वालों के पास तो, और कांग्रेस के पास, राहुल गांधी भी तो एक ब्राह्मण है। नहीं, राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण है जिनके साथ ये घूम रहे हैं, जनेऊ कोर्ट पे दिखा रहे हैं। तो नकली ब्राह्मणों से सावधान रहिएगा। पथभ्रष्ट नेताओं। नहीं, राजकुमार भाटी सही थे। राजकुमार भाटी सही थे क्या? आप बताइए, राजकुमार भाटी सही थे मैंने क्या? विरोध किया। नहीं, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। राजकुमार भाटी सही थे क्या? क्या ब्राह्मण पूछ रहे हैं, आपके नेता ने किया क्या नहीं किया? जो हमारे नेता ने उनको हमारे नेता ने लखनऊ में बोला, अरे ये क्या करेंगे उन्हें, साक्षी महाराज ने क्या कर ब्राह्मणों के लिए? साक्षी महाराज अरे ने बोला क्या? ना। आप साक्षी क्या महाराज किया? को नहीं, जी कहाँ जाएंगे? देखिए, तो आप आएंगे क्या समाजवादी पार्टी के नेता? देखिए ब्राह्मणों की अपेक्षा करने से कोई भी सरकार बनने वाली नहीं है। तो ब्राह्मणों को साथ लेना होगा और साथ के चलना होगा, तभी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार बन सकती है। ये तो किसकी तरफ जाएंगे, किसकी बातें लग रहा है, किसका लगता है कि सच में मन है ब्राह्मणों के हित में काम करने का? ये तो देखिए अभी समय आने पे ही पता चलेगा किसकी तरफ। ब्राह्मण कुछ सोच तो रहा होगा ना। अब आप एक्टिविस्ट हैं, आप जान रहे हैं कि भाई ये सरकार है, ये पार्टी है, ये हित में सोचती है, ये काम कर रही है। नहीं, चाहे कोई भी हो, लेकिन मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि वो बीजेपी के साथ ही जाएगी। ब्राह्मण क्या सोच रहा है अभी नहीं, जग जाहिर है। मैं आपको बता देता हूँ, लाखों साल से जब भारत की संस्कृति बनी वो ब्राह्मणों के सोच और त्याग के कारण बनी। ब्राह्मण केवल राष्ट्र की सोच रहा है, पद और इनके लिए नहीं सोच रहा है। मैं तो बोलता हूँ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है इनको मुखिया बना दे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दे। वो कभी अखिलेश जी बनाए नहीं है भाई, अरे लिस्ट में इनका नाम नहीं है, हमें पता है। आज नहीं 10 साल से इनके साथ डिबेट कर रहा हूँ। हाँ, हमें केवल राष्ट्र की गरिमा, गौ, गीता, गंगा, अपने देश की फिक्र है। हमने हमेशा चक्रवर्ती सम्राट बनाए हैं। जिन लोगों ने राष्ट्र के नाम पे अपनी विचारधारा रखी, राष्ट्र के बारे में सोचा, चाहे वो किसी जाति का हो, हमने उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाया है। और इस बार भी यूपी के चुनाव और आगे के चुनाव में भी हम उन्हीं को जिताएंगे। ब्राह्मण समाज उन्हीं को जिताएगा जो गौ, गीता, गंगा और इस देश की और इस मिट्टी की, हमारी परंपराओं की बात करेगा। नहीं डीएमके और टीएमसी, ममता दीदी जैसा जो है हाल होगा। क्या देख रहे हैं आप? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक ऐसा इंसान आपकी डिबेट में है जो राजनीति के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय के मुद्दे आवे इसके बिल्कुल खिलाफ है। हर जाति में अलग अलग किस्म के आदमी हुए, हर जाति में राष्ट्रभक्त है। मेरे ख्याल से राजनीति में तो जाति की बात ही नहीं होनी चाहिए। मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोल रहा कि अगर देश के नेता असली मुद्दों की बात करेंगे तो उनकी राजनीति चलती नहीं। तो ये अल्टीमेटली राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर आ जाएंगे। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, मैं फिर कह रहा, मैं कभी जाति पे बात करता ही नहीं, लेकिन जब आपने डिबेट का टॉपिक ही ऐसा रख लिया तो अब मैं ब्राह्मणों की भी बात कर रहा। भाई ब्राह्मण तो हमेशा सत्ता का सुख भोगने के लिए रहा। और एक बड़ी बात कह रहा, हो सके कुछ ब्राह्मण भाइयों को ये बात बुरी भी लगे, मैं माफी भी चाहूं। जब ये देश आजाद हुआ, ये सारे के सारे ब्राह्मण, ये सारे कांग्रेस में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। छाती पीट के कहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यही राष्ट्र निर्माता है और देश को यही बनाएंगे, और उनकी जय जयकार करते थे। फिर इन्होंने वहां कांग्रेस में मलाई मारी। इसके बाद में न दिखावा कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला। ये सारे के सारे ब्राह्मण, ये भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने रुख कर लिया। अब ये उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये नकली पंडित बताने लगे।